क्या 150 दिन में सीएपीएफ का सिलेबस हो पाएगा? तो आंसर है हो पाएगा नहीं दोस्त, करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्वालिटी जो ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में भी, पेड कोर्सेज में भी कहीं आपको जो नहीं मिलते वो यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। इसलिए ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त जो आपके एफर्ट बहुत ज्यादा मांगता है लेकिन आउटपुट कम देगा आपको। ऐसे में स्मार्ट स्टडी हमें अपनानी चाहिए और उसमें हमारी गाइडिंग लाइट होगी पीवाईक्यूज। फिर से बोल रहा हूं यार, मेहनत से क्यों डरना है? मेहनत से जो डरना है फिर ऑफिसर बनना डिजर्व ही नहीं करता। मेहनत ही करनी है सर्विस में जाके, और उधर आराम की नौकरी नहीं है वो। अगर आराम की नौकरी चाहिए तो सीएपीएफ इज नॉट फॉर यू। इतनी मेहनत कर देनी है ना 150 दिन कि मेहनत भी एक बार ये शौक में आ जाए कि कोई इंसान इतनी मेहनत कैसे कर सकता है। एनालाइज नहीं किया पीवाईक्यूज को, टेस्ट सीरीज को, तब तक कोई फायदा नहीं दोस्त। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे गाली भी देंगे कि आपने सीएपीएफ एग्जाम में कंपटीशन को इंक्रीज कर दिया। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आप लोग ये बात तो अच्छे से जानते ही हैं कि 18 फरवरी को आपकी नोटिफिकेशन आ रही है और 19 जुलाई को आपका एग्जाम है। तो लगभग 5 महीने का समय रहेगा और ये 5 महीने की जर्नी आसान नहीं रहने वाली है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। मुझे बस अपनी 10 से 12 मिनट आप दे दो, ठीक है? मैं आपसे स्टडी प्लान तो डिस्कस करूंगा ही, मीनवाइल मुझे कुछ बातें करनी है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वो बातें मैं अपने आप को ही बोलना चाहता हूं और वो बातें मैं आपको ही बोलना चाहता हूं। इस वीडियो के बाद ये मेरा दावा है आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये दुआ करेंगे कि सर आपने हमारी सीएपीएफ की जर्नी को इतना आसान बना दिया, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये गाली भी देंगे कि आपने सीएपीएफ एग्जाम में कंपटीशन को इंक्रीज कर दिया। ऐसे क्या बातें मैं बोलने जा रहा हूं, ऐसे कुछ प्रॉमिस है जो मैं खुद से करने जा रहा हूं, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेनवाइल सबसे पहले तो एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि क्या 150 दिन में सीएपीएफ का सिलेबस हो पाएगा? तो आंसर है हो पाएगा नहीं दोस्त, करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसमें इफ और बट हमको लगाना ही नहीं है। और 150 डेज में सेल्फ स्टडी से भी चीजें हो सकती हैं और एवीकेएस के साथ पेड बैचेस में करना चाहें तो वो भी ऑप्शन आपके लिए पास अवेलेबल रहता है। जो स्टूडेंट्स एवीकेएस के साथ तैयारी करना चाहते हैं, मंजिल बैच हमने स्टार्ट किया है। 9 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट है, ऑनलाइन बैच रहेगा। It's a one-stop solution for your CAPF preparation. It includes your classes, your class notes, जो क्लास में डिक्टेशन थ्रू टीचर्स बनवाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, आफ्टर एग्जाम गाइडेंस इसमें इंक्लूड है, मेंटरशिप इसमें इंक्लूड है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन की बात करें तो 22 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा, उसकी जानकारी चाहिए तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो उस बैच के बारे में नहीं है, ये वीडियो इस बारे में है जो स्टूडेंट्स खुद से तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बैचेस को अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे में एवीकेएस नेक्स्ट 5 मंथ्स में आपकी जर्नी में क्या कंट्रीब्यूट करेगा? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारे सिलेबस हमको करना है, रिवीजन उस सिलेबस की हमको करना जरूरी है, पीवाईक्यूज हमको लगाने जरूरी है और टेस्ट हमको लगाने जरूरी है। तभी हमारा एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बढ़ेंगे। कंपटीशन रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जब फेल होके आएंगे ना, उनका कंपटीशन सबसे ज्यादा रहेगा और हमें उस चीज के लिए तैयार रहना है। क्योंकि 2025 का एग्जाम हमने देख लिया, 2024 का एग्जाम हमने देख लिया, पैटर्न में चेंज हमने देख लिया, डिफिकल्टी लेवल हमने देख लिया। हो सकता है 2026 में फिर से कुछ सरप्राइजेस देखने को मिले, लेकिन हमें हर एक चीज के लिए, कितनी वर्स्ट कंडीशन हो, उसके लिए तैयार रहना है। और दोस्त यकीन मानिए, इस चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे रहेंगे जो आपको अभी शॉर्टकट भी प्रोवाइड करवाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि सबका अपना अपना तरीका होता है। आई एम नॉट अगेंस्ट टू एनीवन। और मैं यहां पे अपनी बात ही करने आया हूं कि मैं मेहनत में बिलीव करता हूं दोस्त, चाहे वो मेरी मेहनत हुई या आपकी मेहनत हुई। और हमें जी जान लगाना है, हमें इतनी मेहनत कर देनी है ना 150 दिन कि मेहनत भी एक बार ये शौक में आ जाए कि कोई इंसान इतनी मेहनत कैसे कर सकता है। रिजल्ट देखो, आपके हाथ में 100% रिजल्ट नहीं होता, ना मेरे हाथ में 100% रिजल्ट है, लेकिन एफर्ट हमारे हाथ में है। वो एफर्ट हमको लगाने हैं। और इस एफर्ट में मैं बस इतना बोल रहा हूं दोस्त कि मुझे आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे आपका बस मोरल सपोर्ट चाहिए। मुझे बस आप ये बता दो, आर यू विद मी और नॉट। मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं यूट्यूब पे ही मैंने पिछले साल 100 घंटे का कोर्स यूट्यूब पे कवर करवाया था। इसमें वेरियस मैराथन वीडियो करवाई थी। इस बार मैं खुद को चैलेंज देना चाहता हूं और अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहता हूं कि मैं एक इंसान होने के नाते सीएपीएफ कम्युनिटी में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। स्टूडेंट्स कम्युनिटी की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं। ऐसे में आप लोगों का मुझे बस साथ चाहिए। और दोस्त, बेस्ट क्वालिटी जो ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में भी, पेड कोर्सेज में भी कहीं आपको जो नहीं मिलते वो यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। ये मेरा वादा है आपसे। पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्त। ये इतना चैलेंजिंग, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वीडियो आपके लिए नहीं, ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूं, अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए बना रहा हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूं, मेरी टीम कितनी मेहनत कर सकती है। और ये चैलेंज मैं खुद ले रहा हूं। बस मुझे इस चैलेंज में आपका साथ चाहिए।
अब बात रही कि क्या हो पाएगा, मैंने बोला हो नहीं पाएगा, हमको करना ही है, और कैसे करना है उस पर बात कर लेते हैं दोस्त। सबसे पहली बात, पॉलिटी हमको कंप्लीट करनी है दोस्त। पॉलिटी में एक पर्टिकुलर सिलेबस है, हमको पता है, लक्ष्मीकांत की बुक आती है, ठीक है, उसको गो थ्रू हमको करना होगा, उसको पढ़ना होगा, या आप कोई और मटेरियल पढ़ना चाहिए, वीकेएस का मटेरियल पढ़ रहे हैं तो वो ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। एक ही पढ़ना है दोनों में से, दोनों नहीं पढ़ने हैं। ऐसे में पॉलिटी हमको 15 दिन इसमें पर्टिकुलर रीडिंग करनी है, पीवाईक्यूज लगाने हैं और टेस्ट लगाने हैं। देखो, एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। पर्टिकुलर आपने चीजों को पढ़ा, लेकिन उसके लिए फिर रिवीजन टाइम भी हमको निकालना है। मीनवाइल उसके पीवाईक्यूज भी लगाने हैं, ताकि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है और कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हाईली रिपीट होते हैं, ताकि हम उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सके, ताकि इन फ्यूचर जब वो रिपीट हो तो तब हमारा क्वेश्चन बन जाए उससे। और टेस्ट प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए। अबाउट एवीकेएस जो पर्टिकुलर बैच की अगर बात करूं या करने का तरीका, अगर आप एवीकेएस की टेस्ट सीरीज भी ऑप्ट कर सकते हैं, प्रतिभा टेस्ट सीरीज। दोस्त, बैच लो ना लो, ये दो चीज जरूर एवीकेएस की करना। पीवाईक्यूज के लिए हमने यूपीएससी पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्र लॉन्च की है और पीडीएफ फॉर्म में लॉन्च किया है। ऐसा नहीं कि आप बस ऐप में लगाते रहें और उसका पीडीएफ निकल ना पाए। जब तक कागज हाथ में नहीं होगा ना, तब तक दोस्त कैसे अंदर चला जाएगा वो चीज। अब आज 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, 20 एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद वो याद ही नहीं रहना, 5 दिन बाद वो याद ही नहीं रहना। आपके पास सामने होना चाहिए। दैट्स वाई ये मैंने पीडीएफ फॉर्म में रिलीज करवाया है। और प्राइस ऐसा है ना दोस्त, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप आइडिया भी नहीं लगा सकते इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है। 6 महीने लगे हैं दोस्त, मुझे लिटरली 6 महीने लगे हैं इस चीज के लिए। मैं ओपनली दावा स्टेज से बोल रहा हूं आपको, हाथ में पेन है, झूठ नहीं बोल रहा हूं आपको। इतने टाइम से इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था, और 6 महीने में अभी पॉलिटी की हमने रिलीज कर दिया, हिस्ट्री की कर दिया, बाकी सब्जेक्ट्स की भी जल्दी करेंगे। 200 रुपए में आपकी पॉलिटी की है, 250 रुपए में आपकी हिस्ट्री की है, 650 क्वेश्चन है दोस्त उसमें। और यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है ना, चाहे इसमें आपका सीएपीएफ का एग्जाम है, चाहे इसमें आपका सिविल सर्विसेज है, चाहे सीडीएस है, एनडीए है, जियो साइंटिस्ट है, सीआईएसएफ एसी है, ईपीएफओ का एग्जाम है, सबके टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करवाए हैं दोस्त। अब आइडिया लगा लीजिए कि कितनी मेहनत लगी होगी उस चीज में, सेग्रीगेशन में कितनी मेहनत लगी होगी, उसकी एक्सप्लेनेशन तैयार करने में कितनी मेहनत लगी होगी। ऐसे में टेस्ट की बात करें तो टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस के लिए हमने 5 दिन डिवोट किए हैं। 5 दिन में हम 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इन 400 क्वेश्चन की एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊंगा कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स सिर्फ टेस्ट लगाते रहते हैं। मोस्टली पेड बैचेस में भी मैंने देखा कि वो टेस्ट लगाते हैं, लेकिन एनालिसिस आती ही नहीं है उनको करनी। और जब तक आपने एनालाइज नहीं किया पीवाईक्यूज को, टेस्ट सीरीज को, तब तक कोई फायदा नहीं दोस्त, वो मेहनत वेस्ट हो जाएगी। हमको गुब्बारा नहीं बनना है, बैलून नहीं बनना है कि बस डायरेक्शन लेस होके उड़ते रहे, एनर्जी वेस्ट करते रहे। रॉकेट बनना है दोस्त, एक डायरेक्शन के साथ आगे जाना है, मंजिल पे पहुंचना है। तो ऐसे में हमें हमारा बेस्ट एफर्ट देना है। पॉलिटी के लिए मैंने ये आइडियल टाइम लेके चला है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो रिपीटर है इसको 10 दिन में भी कर लेंगे, कोई 7 दिन में भी कर लेंगे, कोई 3 दिन में भी कर लेगा, कोई 12 दिन में भी कर लेगा। ये मैंने फ्रेशर को ध्यान में रखते हुए ये टाइम टेबल रखा है। और इसका टॉपिक वाइज प्लान आपको एवीकेएस के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा दोस्त, वहां पे आप ज्वाइन कर लो, और जल्दी मैं उस पर अपलोड करवा दूंगा। यहाँ पे तो मैंने रफली लिखा हुआ है सारी चीजें, वहां पे प्रॉपर टॉपिक्स में सिलेबस आपको, डिटेल सिलेबस आपको भेजूंगा, ताकि आपका कोई टॉपिक मिस ना हो जाए जब आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एवीकेएस के बैच में तो हम कवर करवाएंगे ही उन चीजों को, लेकिन मान लो बहुत सारे एस्पिरेंट, जैसे ही मैंने बताया कि जो लोग खुद से तैयार कर रहे हैं वो गड़बड़ ना कर दें। ऐसे में नेक्स्ट ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट हम 35 डेज में करेंगे। इसमें 29 डेज पर्टिकुलर हमारा सिलेबस कवरेज पे रहेगा, और 6 डेज हमने टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस के लिए रखे। इसमें 500 एमसीक्यूज, हम 400 ज्योग्राफी के, 100 एमसीक्यूज इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस करेंगे, और लगभग 650 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, और इतने 100 के आसपास क्वेश्चन हम इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस करेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्र में। वो करना बहुत 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 जरूरी है दोस्त। और ऐसे में नेक्स्ट हिस्ट्री की बात करें तो 19 डेज इनफ है। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त जो आपके एफर्ट बहुत ज्यादा मांगता है, लेकिन आउटपुट कम देगा आपको। ऐसे में स्मार्ट स्टडी हमें अपनानी चाहिए, और उसमें हमारी गाइडिंग लाइट होगी पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज की आप हेल्प लो, सिलेबस कंप्लीट करो, स्टैंडर्ड सोर्सेस पढ़ो, और टेस्ट जरूर लगाओ दोस्त। टेस्ट लगाने और टेस्ट एनालिसिस करनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिटेल आप स्टडी प्लानर में आप इस चीज को देख लीजिएगा, उसमें मैंने रिवीजन डेज भी डाला है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और टेक्नोलॉजी पार्ट में हमारा डिफेंस पे या जो अदर बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो भी हमको कवर करना चाहिए दोस्त। ऐसे में 21 डेज के लिए मैंने इसमें डिवोट किए हैं, और वही पार्ट है। पीवाईक्यूज लगभग 800 के आसपास हमको करने हैं, टेस्ट हमको 400 के आसपास लगाने हैं। एमसीक्यूज 400 एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं मैं। इकोनॉमी और प्रॉपर टाइम पीरियड उसके लिए, और कंप्यूटर, ये जब आप सारा सिलेबस कर लोगे ना 106 दिन में हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 44 डेज में आपको रिवीजन करनी है। 3 दिन ज्योग्राफी पढ़ी, फिर 2 दिन पॉलिटी पढ़ी, फिर 3 दिन साइंस पढ़ी, फिर 3 दिन हिस्ट्री पढ़ी। इस बीच हमको फुल एंड टेस्ट लगाने हैं, और 10 फुल एंड टेस्ट एवीकेएस में, प्रतिभा टेस्ट सीरीज में 10 फुल एंड टेस्ट हम
कंडक्ट करवाते हैं और ये 10 फुल एंड टेस्ट टोटली डिफरेंट सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं। हमारे टेस्ट में एक प्रॉपर ऐसा नहीं मिलेगा कि प्रॉपर सेम पैटर्न फॉलो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता दोस्त। उसका रीजन ये है, उसमें कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। मुझे जो क्रिटिसाइज करते हैं या कुछ नेगेटिव चीजें सोचते हैं, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्त। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मेरा माइंडसेट उस चीज पे रहता है कि कैंडिडेट का भला कैसे होगा। वो कैंडिडेट जो मेहनत करने वाला कैंडिडेट है ना, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मैं अपनी स्ट्रेटजी, अपना दिमाग, अपनी एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें आपके सामने लेके आ रहा हूं। ऐसे में जब आप टेस्ट लगाते हैं ना, वो डिफरेंट सिचुएशन में होना चाहिए और उन्हीं में से एक सिचुएशन हमें फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगी, ताकि आप पैनिक ना करो। जब हम सेम पैटर्न पे सारे एग्जाम लगाते रहते हैं और फाइनल में सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो पढ़ने वाला कैंडिडेट भी मैंने फेल होता देखा है दोस्त। कैंडिडेट दिल दुखता है जब आंख में पानी आगे आ रहा होता है उस कैंडिडेट के और बोलता है सर बहुत मेहनत की थी, हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? कहीं ना कहीं डायरेक्शन में कमी थी और एग्जाम में पैनिक कर गया। 2-2, 3-3 साल हो गए। कई कैंडिडेट ऐसे हैं, मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, एग्जाम में पैनिक कर जाते हैं वो, इस वजह से एग्जाम नहीं हो पाता। ये गलती नहीं होनी चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूं। ऐसे में मैथ्स, रीजनिंग, पेपर 2 और करंट अफेयर्स, ये जो हमने प्रॉपर टाइम दिया है, इसमें 1 घंटा, मतलब थोड़ा टाइम, आधा घंटा इसका और 1-1.5 घंटा इसका, ये हमें डेली बेसिस पे रखना है। इस चीज को, इसको सेपरेट लेके चलेंगे तो बात नहीं बनेगी दोस्त। 150 डेज ही है, डेली 8 से 9 घंटे का रगड़ा हमको चाहिए। इतना टाइम तो मिनिमम रिक्वायर्ड है हमारे लिए। और मैं फिर से बोल रहा हूं यार, मेहनत से क्यों डरना है? मेहनत से जो डरना है फिर ऑफिसर बनना डिजर्व ही नहीं करता। मेहनत ही करनी है सर्विस में जाके, और उधर आराम की नौकरी नहीं है वो। अगर आराम की नौकरी चाहिए तो सीएपीएफ इज नॉट फॉर यू। सीएपीएफ पे बहुत प्रेशर है दोस्त, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं। और अभी से वो प्रेशर हैंडलिंग हमको आनी चाहिए। और रगड़ दो भाई, दिल से बोल रहा हूं, रगड़ दो। मैं आपके साथ हूं, मेरी टीम आपके साथ है, मुझे आपका साथ चाहिए इस चीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी प्लानर मिलेगा टेलीग्राम पे। जय हिंद।